ठीक है। पैकेट स्विचिंग, कल हमने देखा कि स्विचिंग टेक्निक का यूज क्यों किया जाता है। नेटवर्क में यदि बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है और हम जो मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं वो पर्टिकुलर एक ही डिवाइस को सेंड करना चाह रहे हैं, तो स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर दो तरीके की स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, एक सर्किट स्विचिंग और एक पैकेट स्विचिंग। अब बात करते हैं सर्किट स्विचिंग में। हमने देखा था कि हम क्या बना देते हैं, एक टेम्परेरी पाथ बना देते हैं दोनों डिवाइसेस के बीच में, तो वह इजीली ट्रांसफर हो जाता है, डेटा का ट्रांसमिशन हो जाता है। अब बात करते हैं पैकेट स्विचिंग की। पैकेट स्विचिंग में जो है वह क्या होता है कि जो आपने जो इंफॉर्मेशन सेंड की है, आपने जो इंफॉर्मेशन सेंड किए इंटरनेट पे, बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है वो पैकेट्स के रूप में सेंड की जाती है। मतलब पैकेट्स मतलब जो आपका मैसेज है उनको छोटे छोटे पीसेस में तो ब्रेक कर दिया जाता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेज जाते हैं उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर दिया जाता है, उनको क्या कहते हैं, पैकेट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, पैकेट कहते हैं। तो ईच इंफॉर्मेशन और मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन है या मैसेज है वो क्या होती है, जो ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, किस किस के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसको स्मॉल स्मॉल पीस में ब्रेक कर दिया जाता है। उन ब्रेक उनको क्या कहते हैं, उसमें स्मॉल पीसेस को पैकेट्स कहते हैं। ये क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं। एंड दीज पैकेट्स आर देन ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली थ्रू द नेटवर्क। और ये पैकेट्स फिर ट्रांसमिट किए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट पूरा मैसेज ट्रांसमिट नहीं किया जाता है, मैसेज पैकेट के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। डिफरेंट पैकेट ऑफ द सेम मैसेज में टेक डिफरेंट रूट डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। अब जो डिफरेंट पैकेट बन जाते हैं वो सेम मैसेज के अलग अलग पैकेट बन जाते हैं, और जो रूट अवेलेबल होता है उसी में से वो मैसेज ट्रांसमिट किए जाते हैं। मतलब रूट कौन सा अवेलेबल होगा, जिनके बीच में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हो, वही रूट अवेलेबल होगा, और उसी रूट से ये डेटा या इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, सेंड की जाती है। अब पैकेट के अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। पैकेट के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक हेडर और एक मैसेज। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं, एक हेडर पार्ट होता है और एक अदर मेन मैसेज पार्ट होता है। हेडर पार्ट क्या कंटेन करता है, एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, जिसके पास मैसेज जाना है उसका एड्रेस कंटेन करता है, और दूसरा मैसेज पार्ट, जो मैसेज आप देना चाह रहे हो वो कंटेन करता है मैसेज पार्ट। When all packets reach the destination, they are reassembled and complete message is received by the receiver. अब क्या होता है कि जो पैकेट के अंदर 2 पार्ट है, एक तो एड्रेस पार्ट है, एक मैसेज पार्ट है। तो एड्रेस पार्ट आपने दिया है तो वो उसी एड्रेस पे जाएगा जिसकी डिवाइस का आपने एड्रेस दिया है। तो जैसे ही उस जिन पैकेट्स में वो एड्रेस है वो सभी उस डिवाइस पे रिसीव होंगे, और रिसीव होने के बाद में वापस से रीअसेंबल होंगे, मतलब वापस से वो क्या होंगे, वो छोटी छोटी पीसेस है वो वापस में जुड़ के एक मैसेज बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मैसेज, मेन मैसेज जो स्मॉल स्मॉल पीसेस में आया, वो क्या होगा, रिसीवर के थ्रू रिसीव करके वो उसको रीअसेंबल कर देगा, कंप्लीट मैसेज वापस से बना देगा। तो अनलाइक सर्किट स्विचिंग, ए चैनल इज नो ऑक्युपाइड इन पैकेट स्विचिंग ओनली ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द पैकेट। तो यहाँ पे जो आपको पाथ जो मिला टेम्परेरी, वो कब तक काम करेगा, ट्रांसमिशन ऑफ द पैकेट। जब जब पैकेट ट्रांसमिशन हो रहे हैं, पैकेट जब जब जाना है तभी वो ऑक्युपाई होगा, अदरवाइज वो फ्री रहेगा। मतलब जैसे आपने वो पैकेट भेजा तो चैनल जिन जिन डिवाइसेस के बीच में या जो नोड के बीच में आप मैसेज सेंड करना चाह रहे हो उनके बीच में एक टेम्परेरी पाथ बन जाएगा, और वह कब तक अवेलेबल रहेगा, जब तक आपके उस एड्रेस पे पैकेट जा रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन जा रही है। जैसे इन्फॉर्मेशन जाना बंद हुआ, ये क्या हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, और ये दूसरे के लिए वापस से काम आने के लिए रेडी हो जाएंगे। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांसमिशन द चैनल इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ पैकेट फ्रॉम अदर कम्युनिकेशन पार्टी। तो जो चैनल जो बना है वो क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, और दूसरी जो पार्टी है, दूसरी जो डिवाइसेज है उनके लिए वो अवेलेबल हो जाएगा ट्रांसमिट करने के लिए। आ गया समझ में? हाँ बोलो टीना। सर लास्ट पैराग्राफ समझ नहीं आया। लास्ट पैराग्राफ समझ नहीं, ओके कोई। देखो क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो किसके फॉर्म में जा रही है, यहाँ पे पैकेट्स के फॉर्म में जा रही है, करेक्ट। और पैकेट क्या कर रहा है, 2 पार्ट इंक्लूड कर रहा है, एक तो एड्रेस और एक मैसेज। देन अब एड्रेस किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा, एक चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होगा। कुछ ही कुछ तो चैनल है, कुछ न कुछ पाथ तो बनेगा ना, जब भी तो एड्रेस जो इंफॉर्मेशन है वो वहां तक पहुंचेगी। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हो स्मॉल स्मॉल पीस में, उसमें एड्रेस भी कंटेन है,
वो एक चैनल के थ्रू जा रहा है, ठीक है ना, एक रास्ते के थ्रू जा रहा है सपोज करो, ठीक है। अब जब तक आप मैसेज भेज रहे हो तब तक तो उस वे के अंदर, उस चैनल के अंदर वो पैकेट जाए जा रहे हैं, ठीक है। आपने मैसेज भेजना बंद कर दिया तो वो जो चैनल बना था वो ब्लैंक हो गया, अब उसमें कोई मैसेज नहीं जा रहा, तो या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए चैनल, या फिर वो दूसरे के लिए अवेलेबल हो जाए, यही होता है। यदि आप कोई काम कर रहे हो तो आप, यदि मैंने आपको कोई टास्क दिया, आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया, अब आपने जो वो टास्क कंप्लीट कर लिया उसके बाद में आप क्या करोगे, या तो आप जो भी टास्क आपको दिया उसको कंप्लीट करके आज के लिए आपने वर्क कंप्लीट कर लिया, अब आज मैं काम नहीं करूंगी, दैट्स इट, ठीक है। एक तो ये होगा। दूसरा होगा कि आपका टास्क कंप्लीट हो गया, अब दूसरे सर आए, उन्होंने टास्क दिया, वो भी आप करने लगे, आप फ्री होते ही, फिर जब आप उनसे फ्री हुए, तीसरे सर आए, उन्होंने आपको टास्क दे दिया तो आप करने लगे काम। तो एक तो इस तरीके से हुआ, और एक आपने मेरा ही काम किया और उसके बाद में नहीं कि अब मैं कोई काम नहीं करूंगी, दैट्स इट। तो जो पैकेट स्विचिंग टेक्निक में क्या होगा, जो सेकंड वाला एग्जांपल है उस तरीके से वो वर्क करेगा कि जो आपने मेरा टास्क कंप्लीट किया उसके बाद में आप फ्री हो गए, तो फ्री होते आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो दूसरा पार्टी ऑक्यूपाई कर लेगी और उससे पैकेट वापस से आपके एड्रेस या दूसरे एड्रेस पे सेंड कर दिए जाएंगे। ये था लास्ट पैराग्राफ, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। अब है ट्रांसमिशन मीडिया। अभी तक हमने देखा कि जो ट्रांसमिशन टाइप पढ़ा था, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और आपका फुल डुप्लेक्स। अब है मीडिया कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वह किसी न किसी मीडिया के थ्रू तो ट्रांसमिट होगा, अदरवाइज तो ट्रांसमिट हो ही नहीं सकता। जैसे आज मैं कुछ बोलता हूं तो मेरी वॉल्यूम आप तक आ रही है, सिंपल किस मीडियम के थ्रू आती है? एयर। नॉर्मली एनवायरनमेंट में क्या रहता है? एयर। और वो एयर ही क्या करती है? वॉल्यूम को ट्रांसमिट मीडिया के वर्क करती है कि वॉल्यूम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। यदि एनवायरनमेंट के अंदर यदि एयर नहीं प्रेजेंट हो तो आप जो बोलोगे वो मैं कभी नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि आपकी जो वॉल्यूम है वो मेरे तक आ ही नहीं सकती। तो हर एक चीज को ट्रांसमिट करने के लिए एक मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, एक एनवायरनमेंट, या आप बोल सकते हो कि मीडिया प्रेजेंटेशन इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके थ्रू डेटा को, सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है। तो यहाँ ट्रांसमिट मीडिया का मतलब है कि ट्रांसमिट मीडियम कैन बी एनीथिंग दैट कैन कैरी सिग्नल और डेटा बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में क्या ले जाए? सिग्नल्स को लेके जा सके और लेके आ सके, कैरी कर सके सिग्नल्स को। ठीक है ना। जैसे कि आप समझो कि आपने किसी शॉप पे जाके आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदे, फ्रिज खरीद लिया आपने। ठीक है। अब आप क्या करोगे? फ्रिज को तो आप तो अपने साथ ला नहीं सकते अपने घर पे। ठीक है। आप क्या करोगे? किसी को हायर करोगे, टेम्पो वाले को, टैक्सी वाले को, पिकअप वाले को, किसी को भी। वो उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को वहां से उठाएगा और आपके घर तक पहुंचाएगा। ठीक है। तो शॉप से लेके आपके घर तक आने के लिए मीडियम कौन रहा? उस डिवाइस को पहुंचाने के लिए कौन सा मीडियम आया? जिसने को भी आपने हायर किया वो मीडियम रहा। सही है? यस सर। तो ऐसे ही सेम जैसे आपने कोई मैसेज सेंड किया, ठीक है, तो सेंडर से रिसीवर तक मैसेज जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? कोई मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम तो होगा जिसके थ्रू वो जाएगा। वहां तक पहुंचने के लिए उसको रास्ता तो कुछ तो मिलना चाहिए ना जो उसको लेके जाए। वो कैसे होगा? वही ट्रांसमिशन मीडिया है। तो दो तरीके से मैसेज आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक तो वायरलेस और एक वायर्ड। कि जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है वो उनके अंदर जो मैसेज जाएगा या तो वायर के थ्रू जाएगा, जब ये तो वो डिवाइस आपस में वायर से कनेक्टेड हो या वायरलेस कनेक्टेड हो। ठीक है ना। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो फैन या बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी जाने के लिए आप क्या लगाते हो? वायर लगाते हो ना। क्या बिना वायर लगे ही इलेक्ट्रिसिटी का प्लग ऑन करने पे बल्ब जल सकता है क्या? नहीं जल सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बल्ब तक पहुंचने के लिए किसकी रिक्वायर रहेगी? वायर की रिक्वायर रहेगी। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको जो भी सिग्नल्स आप ट्रांसमिट कर रहे हो उनको सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए मीडिया की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है। तो ये जो मीडिया है वो दो तरीके के हो सकता है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। ठीक है। तो दो तरीके का होगा, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। इसी के पार्ट है वायरलेस और वायर्ड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया के थ्रू मतलब गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के थ्रू आप सिग्नल्स को क्या कर सकते हो? ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है।
मतलब जैसे कि आप लाइट पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो आपको वायर की रिक्वायर है, रहेगी, ठीक है। वाटर पास करना है आपको एक जगह से दूसरी जगह टंकी में, तो आप किसके थ्रू पास करोगे? पाइप के थ्रू पास करोगे, करोगे ना? यस सर। ठीक है। तो ऐसे ही जो सिग्नल्स आप सेंडर जो सेंड भेजने वाला है जिसके पास मिल रहे हैं रिसीवर के पास, वो भी डायरेक्ट तो ट्रांसमिट होंगे नहीं, या तो वो किसी वायर में इससे जाए, मतलब वायर्स के थ्रू, या वो वायरलेस के थ्रू जाए, सैटेलाइट के थ्रू या कैसे भी। तो वो मीडियम के थ्रू, इसको उस मीडियम के बारे में हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन मीडिया उसी बोला जाता है जिसके थ्रू सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता हो, ठीक है। तो इन गाइडेड ट्रांसमिशन देयर इज फिजिकल लिंक मेड ऑफ वायर cable through which data in terms of signals are propagated between the nodes. अब क्या होगा कि जो गाइडेड मीडिया के अंदर क्या होगा, जो डिवाइसेस है वो आपस में एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड होगी, ठीक है ना। जैसे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से वायर से कनेक्टेड है, वो फर्स्ट सिस्टम सेकंड से वायर से कनेक्टेड है, सेकंड थर्ड वायर से कनेक्टेड है, थर्ड फोर्थ से वायर से कनेक्टेड है। तो हर एक सिस्टम किससे कनेक्टेड होगा? वायर से। तो सपोज करो जैसा आपने मैश टोपोलॉजी में पढ़ा था, सेम वैसा ही कि ये सिस्टम यदि यहां से वायर से कनेक्टेड है, ये इससे वायर से कनेक्टेड है, ये इस तरीके से आपस में वायर से कनेक्टेड होंगे, वो गाइडेड मीडिया होगा। कि देयर इज अ फिजिकल लिंक मेड ऑफ वायर केबल थ्रू व्हिच डेटा इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स आर प्रोपेगेटेड बिटवीन द नोड्स। दीज आर यूजुअली मेटेलिक केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स एक्सेट्रा। दे आर ऑल्सो नोन वायर्ड मीडिया। इसको हम वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वायर्ड मीडिया मतलब क्या होगा कि जो डिवाइसेस है, जो नोड्स है, वह आपस में एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड होगी, कि उनके बीच में जो नेटवर्क एस्टेब्लिश होगा वो वायर्स के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो जैसे कि पहले हम क्या करते थे, जैसे आप चार्ज करते हो, ठीक है, अब मोबाइल चार्ज करते हो तो आप चार्जर को इलेक्ट्रिसिटी से मोबाइल को केबल से कनेक्ट करते हो तो तब चार्ज होता है। तो सेम ऐसे सिग्नल्स भी जो भी जाएंगे वो भी वायर्स के थ्रू जाएंगे। ऐसे आजकल वाईफाई मतलब चार्जर भी आने लगे, आपको रिक्वायर नहीं होता है केबल लगाने की, एक पॉइंट आता है उस पर आप अपना मोबाइल रख दीजिए, वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इन अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिट डेटा ट्रेवल्स इन एयर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूजिंग एन एंटीना। और अनगाइडेड में क्या होता है कि जो सिग्नल्स है वो ट्रांसमिट होते हैं आपके एनवायरमेंट के अंदर ही, एयर के अंदर ही ट्रांसमिट होते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका यूज करते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं। और किसका यूज करते हैं उसमें? एंटीना का यूज करते हैं। तो जैसे कि आपके टीवी सिग्नल्स हैं, ठीक है ना, ये जहां से सिग्नल्स आ रहे हैं आपके एंटीना तक, वो टाइप हो गया। वायरलेस पे आप मैसेज कर रहे हो, ये सब जो टाइप है जिसमें वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, वह वायरलेस मीडिया भी बोलते हैं उसको, अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन मीडिया के पार्ट हुए वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। और वायर्ड मीडिया को भी जो वायर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल से कनेक्टेड होता है, कोक्सियल केबल से कनेक्टेड होता है और फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्टेड होते हैं। और वायरलेस मीडिया में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स, इनसे ये आपस में क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं, डेटा का इनसे ट्रांसमिट होता है। तो वायर्ड मीडिया जो है ट्विस्टेड पेयर केबल से हो सकता है, कोक्सियल केबल से होता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल से भी हो सकता है। और वायरलेस मीडिया रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव से होता है। देखिए, डिश शेप्ड एंटीना आर यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा एट लॉन्गर डिस्टेंस। तो एंटीना किस लिए यूज किया जाता है कि आपने देखा होगा कि जो एंटीना की शेप होती है वो डी शेप की होती है, कुछ इस तरीके की। आपकी घर की जो टीवी का सैटेलाइट यदि देखा होगा तो वो भी इस तरीके से बना रहता है। आपने बड़े या कहीं पे भी पैनल्स पे या देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रांसमीटर लगे रहते हैं, वहां पे भी डी शेप में इसी तरीके से एंटीना लगे रहते हैं। आगे से थोड़ा सा वो क्या होता है, अंदर की तरफ रहता है, देखा आपने? यस सर। कभी जो आपकी डिस्क की छतरी है जिसे अपन बोलते हैं, उसको जाके देखना वो किस तरीके से होगी, ठीक है ना। अंदर से वो गोल होगी और अंदर से पूरी गोल नहीं होगी, एक पार्ट उसका बाहर की तरफ होगा और एक अंदर की तरफ होगा।
ठीक है ना, इस तरीके से होता है वो। सर कॉनकेव मिरर जैसा। हाँ, कॉनकेव मिरर जैसा। तो जो आपका डिश शेप्ड एंटीना जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी सिग्नल्स को सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो टावर्स क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि सिग्नल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, सर्टेन डिस्टेंस पे जाने पे वीक हो जाते हैं। तो उस बेसिस पे टावर्स का यूज किया जाता है। जो टावर्स क्या करते हैं, उन सिग्नल्स को वापस से मॉडिफाई करके रिपीटर के द्वारा उनको उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वापस से इंक्रीज करके डिसेंड कर देते हैं। ठीक है, these antenna are mounted on the tailor building on so that it would be line of sight। तो आपने देखा होगा कि जो टावर लगे रहते हैं वो टेल बिल्डिंग्स में, मतलब जो हाइट, जिन बिल्डिंग्स की हाइट ज्यादा होती है उन पे ज्यादा बेसिकली लगाया जाता है ताकि सिग्नल्स को अच्छी तरह कैच कर सके और रिट्रांसमिट कर सके। वेव्स ग्रेजुअली बिकम वीकर एंड वीकर आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस थ्रू द एयर। आपको पता है कि वेव्स जो होती है, सैटेलाइट वेव्स हो या चाहे कोई सी वेव्स हो, वह क्या हो जाती है, वीक होती जाती है धीरे धीरे जब वो ट्रांसमिट होती रहती है। तो therefore repeaters are installed to regenerate the signals of the same energy। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, रीजनरेटर्स लगाते हैं जो सेम एनर्जी या सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको वापस से वो री इंक्रीज कर सके। अब वायर ट्रांसमिशन मीडिया की बात कर रहे थे अपन। तो वायर ट्रांसमिशन मीडिया में मैंने बताया कि जो डिवाइसेज है वो वायर्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहती है। तो जो डेटा है in the form of signals belong to the category of wire transmission media। तो जो डिवाइसेज है वो फिजिकल लिंक के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो डेटा उस वायर के थ्रू जाएगा। जैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जाती है वायर के थ्रू, फैन से स्विच में आपने जैसे ऑन किया तो स्विच ऑन होते ही आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वहां उस बोर्ड से फैन तक पहुंच जाती है, वो वर्किंग करना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम जो नोड्स में आपस में वायर से कनेक्टेड है, तो सिग्नल जैसे ही आपने ट्रांसमिट किए वो सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट होंगे, उस वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट होंगे। देयर आर कॉमनली यूज वायर्ड मीडिया फॉर डेटा ट्रांसमिशन आर ट्विस्टेड पेयर। अब जो लिंक जो होता है वायर्स का आपस में, वो तीन तरीके की केबल्स होती है, उनको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉक्सिकल केबल और ऑप्टिकल केबल। की जो डिवाइसेज है वो आपस में एक दूसरे से तीन तरीके की केबल से कनेक्टेड होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपने देखा होगा वायर जो होता है वो कॉपर वायर होता है, एल्युमिनियम वायर होता है, आयरन वायर होता है, ऐसे अलग अलग टाइप्स की वायर से वो आपस में कनेक्टेड होती है। आपने देखा होगा कि एसी की फिटिंग हम अलग से करवाते हैं क्योंकि उसमें हाई पावर की चाहिए, तो उसमें लिए अलग वायर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है ना, आप अपनी लाइट का या फैन के लिए अलग वायर, अलग टाइप का कम पावर का वायर आप उसमें कनेक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि उनके लिए कम पावर चाहिए होता है। तो इसीलिए अलग अलग तरीके के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए तीन तरीके की केबल्स का यूज किया जाता है। कौन कौन सी है? ट्विस्टेड पेयर, कॉक्सिकल और आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब इन तीनों केबल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल बेसिकली क्या होती है, आपकी कॉपर वायर से मिलकर बनी हुई केबल होती है। किससे मिलकर बनी होती है? कॉपर वायर से। और जैसा नाम है ट्विस्टेड, ट्विस्ट मतलब बहुत सारे कॉपर वायर एक दूसरे के पे ट्विस्ट रहते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं। ये जैसे दिख रहा है डीएनए की फॉर्म के अंदर, ऐसे कॉपर वायर आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं? ट्विस्टेड रहते हैं, मिक्सअप रहते हैं। और इस तरीके के एक केबल के अंदर बहुत सारे ट्विस्टेड पेयर रहते हैं। ये पेयर 1 है, ये पेयर 2 है, ये पेयर 3 है, ये पेयर 4 है। ये आपस में एक दूसरे से एक पेयर में रहते हैं। और इन पेयर्स को आप एक आउटर के थ्रू, ये आउटर है, ठीक है, इस आउटर के थ्रू क्या कर दिया जाता है? कैरी किया जाता है। मतलब एक आउटर में आपके 5-6 पेयर्स हो सकते हैं, 3-4 पेयर हो सकते हैं, कितने भी पेयर्स हो सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर वो डीएनए की तरह होता है। बोथ द कॉपर वायर्स आर इंसुलेटेड विद प्लास्टिक कवर। ये क्या होता है? प्लास्टिक कवर से इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है, एंड कवर्ड विद ए प्रोटेक्टिव आउटर रैपिंग। और एक प्लास्टिक कवर से रैपिंग किए जाते हैं ये सारे वायर्स। आप देख रहे हैं इनका सबका कलर अलग अलग है, इनका मतलब भी अलग अलग है। येलो, इसका ग्रीन कलर है, इसका येलो कलर है, इसका ब्लैक कलर है, इसका ब्लू कलर है। तो जिस टाइप की सिग्नल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कलर दिया जाता है और उनको एक ही आउटर पे रैपिंग कर दिया जाता है। ईच ऑफ द ट्विस्टेड पेयर एक्ट एज ए सिग्नल कम्युनिकेशन लिंक। वो क्या करते हैं? सिग्नल कम्युनिकेशन लिंक का वर्क करते हैं। द यूज ऑफ ट्विस्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ
कर इंटरफ्रेंस फ्रॉम सिमिलर पेयर क्लोज बाय। अब क्या होता है कि जो ये केबल जो है आपकी ट्विस्टेड पेयर जो केबल है वो किस लिए यूज की जाती है, कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, कि कम से कम जो इलेक्ट्रिकल फेरेंस है मतलब डिस्टरबेंस है उसको कम किया जाता है सिमिलर पेयर से क्लोज है, एक दूसरे से जो क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे जो आउटर वायर है आपका जो ये वायर है वो एक आउटर प्लस ये वायर पहले इससे कवर होगा और फिर एक आउटर से कवर होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका इंटरफेरेंस को इफेक्ट मिनिमाइज करता है। ट्विस्टेड पेयर आर लेस एक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टेलीफोन लाइंस एंड लैन। तो टेलीफोन लाइन आपने देखा होगा घर के अंदर जो टेलीफोन लाइंस आती है आपकी उसके अंदर किस टाइप की जो केबल यूज की जाती है वो ही ट्विस्ट जो केबल यूज की जाती है वो होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल कौन सी होती है, मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल है टेलीफोन लाइंस और लैन की जो लाइन के लिए जो केबल यूज की जा रही है दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, वो होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल का जो सिंपल सा है क्या होता है, कॉपर वायर की मिलकर से बनी हुई होती है, एक दूसरे से कॉपर वायर ट्विस्टेड होते हैं, वो एक कवर से एक आउटर कवर से सेल्डेड होते हैं और उसको एक प्लास्टिक कवर से पूरा प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्विस्टेड केबल है वो भी दो टाइप की होती है, एक अनसील्ड और एक सील्ड, ठीक है। अनसील्ड में आप देखोगे इधर यहाँ पे जो है एक मेटेलिक फोम का सील्ड से पैक नहीं किया जाता, एक प्लास्टिक कवर से पैक नहीं किया जाता मेटेलिक सील्ड से, और इसके अंदर एक मेटेलिक सील्ड से इसको पैक किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, मेटेलिक सील्ड में और मतलब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर में और सील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर। आ गया इसका समझ में, मतलब बेसिकली एक केबल है जो कि दो डिवाइसेस को आपस में कन्वर्ट कर रही है, कनेक्ट कर रही है, लाइक है टेलीफोन केबल आपने जो देखी होगी आपके घर के अंदर, या लैन केबल जो होगी। ये जो केबल है आपको ये केबल दिख रही है, ठीक है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल है। इस ट्विस्टेड पेयर केबल में आप देख रहे होंगे अभी इसमें दिख नहीं रहा, जब कभी भी लैन केबल जो दिखेगी आपकी ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसके अंदर ये इसका आउटर पार्ट है, ठीक है, और इस आउटर पार्ट के अंदर आप देखोगे बहुत सारे छोटी छोटी केबल्स, कॉपर केबल्स आपस में ट्विस्टेड है एक दूसरे से। तो ये जो यहाँ पे जो ये लगे हुए कॉपर वायर्स आपने देख रहे होंगे छोटे छोटे जो कि सिग्नल्स को कैरी करते हैं, लैन केबल भी इसी तरीके की ट्विस्टेड पेयर केबल है। आगे समझ में आपको, लैन केबल है ये ट्विस्टेड पेयर केबल है। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल मैंने आपको बता दी है किस तरीके की है। अब है कोक्सियल केबल। कोक्सियल केबल भी आपने देखी है, आपकी जो बेसिकली कोक्सियल केबल कौन सी होती है, जो आपकी डिस्क की केबल होती है, जो आपकी डिस्क की सैटेलाइट बॉक्स के अंदर लगी रहती है, ठीक है, डिस्क बॉक्स में लगी रहती है, आपकी डिस्क छतरी से लेके जो बॉक्स के बीच में जो केबल आती है वो होती है आपकी कोक्सियल केबल। वो कौन सी होती है, कोक्सियल केबल होती है। उसके अंदर भी ये भी किसके से मिलकर बनी होती है, कॉपर वायर से मिलकर बनी होती है। तो इसमें कॉपर कोर होता है। कोक्सियल केबल इज अनदर टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मीडियम। इट इज बेटर shielded एंड हैज मोर बैंडविड्थ देन ए ट्विस्टेड पेयर। अब जो इसकी बैंडविड्थ है वो ज्यादा होती है एज कंपैरिजन एंड ट्विस्टेड पेयर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो टीवी सिग्नल्स है उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो उसके लिए ज्यादा बैंडविड्थ की केबल रिक्वायर होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। तो ये शील्डेड केबल होती है और इसकी जो बैंडविड्थ है वो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उससे ज्यादा होती है, ठीक है। बेसिकली ये भी कॉपर वायर से मिलकर बनी हुई होती है, बट इसके फोर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसको। So the core of the cable which is surrounded with insulating material, the insulator is further surrounded with a outer conductor। यहाँ पे सबसे पहले कॉपर कोर होती है, ये देखिए ये कॉपर कोर किससे, एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर होगी,
ये इंसुलेटेड मटेरियल भी एक आउटर कंडक्टर से कवर होगा और फिर वह किससे कवर होगी, एक प्लास्टिक कवर से, प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर से कवर होगी। मतलब 4 पार्ट होते हैं इस केबल के और चारों एक दूसरे के ऊपर रैप्ड होते हैं। द इंसुलेटर इज फर्दर surrounded with a outer conductor. This outer conductor is wrapped in a plastic cover. The key to success of coaxial cable is its cell-led design that allow the cable's copper core to transmit data quickly without interference of environmental factor. तो इसमें जो environmental factor है वो भी कम होता है, ठीक है ना। दूसरा, ये जो कॉपर केबल है इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है और इसमें कॉपर कोर 4 तरीके के आउटर से ये सराउंडेड होती है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो डिस्क की केबल है वही इसकी ये कोक्सियल केबल के टाइप की होती है। दिस टाइप्स ऑफ केबल आर यूज्ड टू कैरी सिग्नल्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी टू ए लॉन्गर डिस्टेंस। तो आपने देखा हो कि लॉन्गर डिस्टेंस पे जो सिग्नल्स को कैरी की जाती है वह किस केबल के थ्रू होते हैं, इसी केबल्स के थ्रू सिग्नल्स को कैरी किया जाता है। ये आ गया समझ में? यस सर। यहां तो कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। नहीं ना। अब है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स क्या करता है, बेसिकली जो जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि फाइबर इंटरनेट का आप लगाते हो, फाइबर इंटरनेट, जियो फाइबर हो रही है, तो ये जो सिग्नल्स को वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड इनकी बैंडविड्थ भी होती है, वो हाई होती है और हाई डेटा ट्रांसफर रेट होती है। आप एक नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, फाइबर कनेक्शन लेते हो, तो दोनों की डेटा ट्रांसफर रेट में काफी डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो केबल यूज की गई हुई है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल कैरी डेटा एज लाइट which travels inside a thin fiber of glass. इसके अंदर जो डेटा सेंड किया जाता है वो एक थिन फाइबर ग्लास होता है। ये जो ग्लास आपको दिख रहा है ये वाला, इस थिन फाइबर के ग्लास से ही डेटा को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर यूज रिफ्रैक्शन टू डायरेक्ट द लाइट थ्रू द मीडिया। ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन की उस पर बेस वह करता है। इसका जो आउटर होता है वो ग्लास की तरह होता है और जो सिग्नल्स है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होते हुए वापस से कैरी होते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे। यहाँ पे सिग्नल्स क्या होंगे, जैसे ही कोलाइज होंगे ये यहाँ से क्या होंगे, वापस से ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन की जो कैपेसिटी है, जो यूजेज है रिफ्लेक्शन का, पढ़ा होगा आपने कि रिफ्लेक्शन से जैसे ही किसी इस सरफेस पे जब वेव्स क्या कोलाइज करती है तो वो वापस से उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सेम इसी बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे ये जो फाइबर केबल्स पे सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं कि ए थिन ट्रांसपेरेंट स्टैंड ऑफ ग्लास एट द सेंटर इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ लेस डेंस ग्लास इज कॉल्ड कैडिंग। उसको क्या बोलते हैं, कैडिंग बोलते हैं, डेंस ग्लास। दिस वॉल अरेंजमेंट इज कवर्ड विथ ए आउटर जैकेट मेड ऑफ पीवीसी या टेफ्लॉन। ये पीवीसी या टेफ्लॉन से मिलकर बना होता है इसका आउटर, और ये जो मेन है वो इस ग्लास का ही रोल इसके अंदर, ठीक है ना। इस ग्लास से सिग्नल सेंडर से रिसीवर तक पहुंचते हैं। सच टाइप ऑफ केबल्स आर यूजुअली यूज्ड इन बैकबोन नेटवर्क। मैंने अभी बताया था कि फाइबर्स जो बैकबोन नेटवर्क है उसमें यूज की जाती है। दीज केबल्स ऑफ लाइट वेट एंड हैव हायर बैंडविड्थ व्हिच मींस हायर डेटा ट्रांसफर रेट। इसका जो वेट होता है वो भी बहुत कम होता है और जो डेटा ट्रांसफर की रेट है इसकी वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। सिग्नल्स कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज कैन नॉट अफेक्ट द केबल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज जो होता है उसका भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, और दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल्स आप ट्रांसमिट कर सकते हो। हाउएवर ऑप्टिकल फाइबर आर एक्सपेंसिव एंड यूनिडायरेक्शनल। एक्सपेंसिव होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होता है। 2 केबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो 2 केबल्स की रिक्वायर होती है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के लिए। तो ऑप्टिकल केबल्स बेसिकली किस लिए यूज की जाती है, हाई बैंडविड्थ के डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया अपन कल डिस्कस करेंगे। आज हमने वायर्ड
ट्रांसमिशन मीडिया डिस्कस कर लिया है, कल वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ेंगे अपन, ठीक है? यस सर। ओके बाय।